नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों बाद मंडे मोटिवेशन आ रहा है क्योंकि कुछ दिनों तक मेरी तबीयत खराब थी। कुछ दिनों तक उसके बाद इतना हेक्टिक शेड्यूल हो चुका कि मैं शूट नहीं कर पाया। अभी समय मिला तो मैं सोचा ज़रूर आज शूट करूंगा मंडे मोटिवेशन और आगे मैं कोशिश करूंगा रेगुलर लाने की। पर यार तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। 1000 सब्सक्राइबर तो पहुंचाओ, शेयर करो वीडियो को ताकि मैं और कंटेंट अच्छे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आपके लिए ला सकूँ। ठीक है, देखिए आज की जो कहानी है वो आपको मोटिवेट करेगी, आपको इंस्पायर करेगी। ऐसे कठिन परिस्थितियों में, ठीक है, मुश्किल हालातों में खुद को मोटिवेट कैसे रख सकते हैं। अपने आप को जब आपके पास मुश्किल हालात आएंगे तो आप उसमें अपने आप को कॉन्फिडेंस कैसे रख सकते हैं, मोटिवेटेड कैसे रख सकते हैं, ये आपको बताएगी ये कहानी का मोरल है आज का। एक समय की बात है, एक चट्टान था बहुत बड़ा। जब तूफान एक आया तो चट्टान से 2 पत्थर टूट के नीचे गिर गए। तो आपको पता ही है जब तूफान आते हैं तो बहुत तहस नहस होता है। आपके गांव में भी अक्सर ऐसा होता होगा। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जब 2 पत्थर नीचे आए तो दोनों आपस में बात कर रहे थे। यार अच्छा भला ऊपर मस्त सो रहा था नींद में, तो किसी ने बताओ इस तूफान ने जीवन में खलल डाल दिया, नीचे लाके गिर दिया। अब दोनों तो नीचे गिर गए थे। अब तब तक अचानक उसने देखा कि उधर से एक नदी का बहाव तेजी से आ रहा है। तो पहले पत्थर ने बोला भाई नीचे डूब जा, नीचे दब जा और इस बहाव में मत जाना। वो बोला क्यों? क्योंकि बहाव में जाओगे बहुत बड़ी ये कठिन परिस्थिति है हमारे लिए। अगर बहाव में हम चले गए, इस परिस्थिति कठिनाई में चले गए तो समझ लो कि कहाँ नदी तोड़ेगी, कैसे मरोड़ेगी हमें, हम इसका कुछ नहीं जानते हैं। क्या पता आगे ले जाके हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाए, हमारा जीवन ही बर्बाद हो जाए। तो दूसरे पत्थर ने बोला ऐसा क्या? बोला अच्छा ठीक है, देख लेते हैं कितनी कठिन परिस्थिति है, क्या पता इसके बाद क्या है। अगर यहीं रुके रह जाएंगे तो क्या करेंगे अब जीवन में। वैसे भी चट्टान पे इतने दिनों तक थे, क्या ही कर लिए, ना कोई देखा ना कोई जाना, हमें क्या कर पाएंगे बताइए। तो वो बोला कि अच्छा ठीक है आने दो। बोला उसने खूब समझाया कि नहीं नहीं नहीं, कठिन परिस्थिति है तुम्हारे पास, ये ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम से वो उसमें लड़ना नहीं चाहता था, पहला उससे डटकर सामना नहीं करना चाहता था, वो अपने आप को दबा लिया नीचे। और दूसरे ने बोला ठीक है और डटकर सामना करते हैं, लहर को रोक देंगे। पत्थर आगे आया और लहर को रोकने के लिए एकदम अपने टाइट एकदम खड़ा हो गया वहां पे। और लहर तो तेज थी, वो कहाँ रोक पाएगा उसको। लहर उसे बढ़ा के लेके आगे चली गई। अब वो गया, पहला पत्थर बोला देखो मैंने मना किया था, मान जाते तो आज मेरे साथ ही रहते यहाँ मस्त। आखिर अब बहा के कहाँ ले जाएगी, इनके टुकड़े टुकड़े कर देगी। अब क्या हुआ, नदी का बहाव बहुत तेज था। पत्थर उस बहाव के साथ बहते गया। रगड़ कहीं जमीन से रगड़ खाता, कहीं धारा प्रवाह में बहते जाता, कभी बहाव में रगड़ खाता, कभी वो चट्टानों, कभी कभी वो वाटरफॉल से गिरता। ऐसे गिरते उड़ते पड़ते पत्थर आगे चलते गया। कुछ समय बाद पत्थर धीरे धीरे इतना उसमें घिसते गया कि वो एक सुंदर शालिग्राम के शेप में आ गया और वो एक पत्थर शालिग्राम बन गया। शालिग्राम जानते हैं क्या होता है? जो पंडित जी लोग देवतुल्य पत्थर मान के लाते हैं, पिंड मान के लाते हैं, इसकी जिसकी हम पूजा करते हैं, पत्थर किसी पत्थर को मान लेते हैं कि ये भगवान के तुल्य है, क्योंकि उसमें सुंदर उसका शेप होता है, वो बहुत कठिनाइयों से रेजिस्ट करके पत्थर बचा होता है, तो उसको शालिग्राम पत्थर कहते हैं। अब क्या हुआ कि वो शालिग्राम पत्थर बन चुका था। अब उस धीरे धीरे बहते बहते एक किनारे पे लग गया। फिर उसको लगा कि यार इतने कठिन परिस्थितियों में भी मैं बच गया, पर यही है थोड़ा मैं चिकना हो गया हूँ, धीरे धीरे चिकना हो गया हूँ। अब एक नदी किनारे एक दिन पंडित जी आए। पंडित जी बोले नहाने के लिए आए, ऐसे उनकी नजर पड़ी शालिग्राम पत्थर पे। उन्होंने बोला ये तो बहुत सुंदर पत्थर है, शालिग्राम की तरह दिख रहा है, चलो इसको लेके चलते हैं। उस पत्थर को उठाया, ले जाया और उसको पूजा पाठ उसकी करने लगे। धीरे धीरे उसको मंदिर में स्थापित कर दिए। लोग उस पर रोज दूध, अमृत, ये सब चीजें गिराने लगे, स्वच्छ पानी गिराने लगे, जल गिराने लगे और वो डेली अपना खुश था जीवन में, क्योंकि भाई अब तो ऐसा आराम थी जीवन में। दूसरे पत्थर का क्या हुआ ये आप जानने की कोशिश कर रहे होंगे, सोच पा रहे होंगे क्या हुआ होगा। अब वो पत्थर तो गया नहीं, उसका भी तो जीवन बढ़िया ही होगा। अब वो क्या था, गया नहीं तो वैसे ही सुडौल था, वैसे ही सब कुछ उसकी शेप थी और वैसे ही रफ टफ था। ठीक है, पत्थर एक दिन एक धोबी गया, बोला यार ये पत्थर तो गजब रफ टफ है, इतना बड़ा है, बहुत सुंदर पत्थर है, अगर इसको मैं घर ले जाऊं और इस पे कपड़े धोने लगूं, बहुत रफ है, कपड़े अच्छे से अगर मैं मारूंगा तो साफ होगा। तो उसने क्या किया, उस पत्थर को उठाया, घर लेके चला गया। अब उस पर डेली वो कपड़े धोता था और उस पर मैले कपड़े की गिरते थे उस पत्थर पे, अपनी किस्मत को कोसता था, काश मैं अपने भाई के साथ निकल लिया रहता आज, तो ये मैले तो नहीं देखने पड़ते, किसी परिस्थिति में रहता। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है बच्चों कि जब भी कठिन परिस्थितियां आती है तो वो आपको तबाह करने के लिए नहीं आती है, वो आपको रगड़ने के लिए आती है, वो आपको शेपिंग करने के लिए आती है कि आपको एक शेप देंगी। जब आप देखे होंगे मटके को
तो मटके को जब वो मारता है कोई कुम्हार, तो उसको चोट तो लगती है मटके को, क्योंकि वो जितनी बार वो मारता है मटका उतने ही अच्छे शेप में आ जाता है। तो अगर आपके अंदर कठिन परिस्थितियां आपके जीवन में आ रही हैं, आपको लग रहा है कि आपके जीवन में मार पड़ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तबाह करने के लिए आई है। वो आपको लाइफ, अगर उसमें आप बच के निकल गए, उस मार से, अगर आप कुम्हार के उस मार से अगर वो टूटा नहीं, बच के निकल गया, तो एक सुंदर शेप में आ जाए, तो आप अपने जीवन में एक नया आकार ले लेंगे, नया आरोप ले लेंगे। तो अगर आपको कठिन परिस्थितियों में भी अपने पे कॉन्फिडेंस रहेगा, तो कभी आपको ये फील ही नहीं होगा कि ठीक है, ये कठिन परिस्थितियां मेरे लिए प्रॉब्लम की तरह है। आपको लगेगा कि ये हमारे व्यक्तित्व में विकास के लिए आई है। जैसा कि आज के समय में पैंडेमिक सिचुएशन बनी हुई है, अगर खुद के अंदर आप कॉन्फिडेंट रखेंगे, तो आने वाले समय में आपके अंदर ऐसा रहेगा कि अरे, हमने इतनी बुरी परिस्थिति में भी अपनी पढ़ाई को कायम रखा था, अपने लक्ष्य को कायम रखा था, तो आज क्या कर लेंगे। कल को अगर कोई छोटी मोटी परिस्थिति भी आपके सामने आती है, तो आपको ये लगेगा कि मैंने इतनी बुरी परिस्थिति में जब अपने आप को कॉन्फिडेंट रख लिया था, पूरी दुनिया हाहाकार कर रही थी, परेशान थी, बीमार थी, और मैं खुद को कॉन्फिडेंट रख के अपने काम, अपने पढ़ाई, अपने लक्ष्य के प्रति था, तो ऐसे छोटे मोटे सिचुएशन हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। तो इसी मोरल ऑफ द स्टोरी के साथ बच्चों, ऐसी परिस्थिति में खुद को मोटिवेटेड जरूर रखें, क्योंकि डिप्रेशन अगर होगा आपको इस ऐसे सिचुएशन में, तो वो आपके लिए बहुत खतरनाक होते जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करो यार। 1000 अगर हमारे सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो हम लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे, तुम लोग से बातें करेंगे, तुम लोग की रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स पे बातें करेंगे। तुम्हें अगर कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम होगी, तो उसमें हम बातें करेंगे, लाइव में सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे तुमसे बातें करना, लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। तो शेयर करो, और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद 1000 सब्सक्राइबर हमारे हो जाएंगे। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं सोच रहा हूँ कि एक माइथोलॉजिकल सीरीज लाऊं, जिसे रामायण महाभारत से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखो, अभी कल ही मैं महाभारत पढ़ भी रहा था, उसका एक स्लोगन, तो हम लोग उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि उससे कुछ सीख आपको मिले, तो एक छोटे छोटे स्टोरी के फॉर्मेट में, छोटे छोटे कोटेशन के फॉर्मेट में मैं वीडियोस लाऊंगा, पर तुम लोग सपोर्ट करो ऐसे। तो बहुत सारा कंटेंट जिससे तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। इस चैनल को बनाने का, यहाँ कंटेंट डालने का सिर्फ यही हमारा एक मकसद है कि तुम्हारे अंदर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, तुम मोटिवेशन तुम्हें हमेशा मिले, मोटिवेटेड हमेशा रहो, ताकि तुम लक्ष्य से न भटक पाओ। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, मास्क जरूर पहनिए अगर बाहर निकलिए तो, और बाहर ना ही निकले जरूरत ना हो तो, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।